हाल ही में तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार पांडा। संजय कुमार पांडा वह संजय भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। वह 1991 भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा है। मुद्रा टर्की लीरा है और तुर्की का राष्ट्रपति का नाम है रजब तैयब एर्दोगान। वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक कुमार। वह राजीव कुमार नपल का स्थान ग्रहण करेंगे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वह 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। वेनेजुएला की मुद्रा पेट्रो बोलीवर सोब्रानो है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम है जुआन जेराल्डो गुआडो मार्केज। किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार। युगांडा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे निर्धन देशों में शामिल है। यहाँ की 1/3 जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे है, जीवन यापन को मजबूर है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? देवाशीष पांडा। RBI के बोर्ड में 2 सरकार नामित निदेशक होते हैं। दूसरे निदेशक अतनु चक्रवर्ती हैं। RBI के 25वें गवर्नर शशिकांत दास जी हैं। मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में हुई थी। बजाज ऑटो के दोबारा MD और CEO कौन बन गए हैं? राजीव बजाज। बजाज ऑटो की स्थापना 29 नवंबर 1945 को हुआ था। संस्थापक जमनालाल बजाज है। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। राहुल बजाज अध्यक्ष है और राजीव बजाज इसका CEO है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? रविंद्र सिंह ढिल्लन। PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना जुलाई 1986 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अफसर हैं। ये राजीव कुमार का स्थान लेंगे। हाल ही में नोकिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष और CEO बनाने की घोषणा की है? पेका लुंडमार्क राजीव सूरी का स्थान लेंगे। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। हाल ही में यस बैंक के नए CMD और CEO कौन बने हैं? प्रशांत कुमार। यस बैंक का स्थापना 2004 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है और टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? समीर अग्रवाल एक कृषि अय्यर का स्थान लेंगे। MMTC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु पांडे। MMTC मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1963 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में BCCI चेयर समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनील जोशी। BCCI की स्थापना 1928 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। सौरभ गांगुली इसका BCCI के 39वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू का सलाहकार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो बशीर अहमद खान को। इनकी नियुक्ति के साथ ही जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल GC मुर्मू के 4 सलाहकार हो गए हैं। इसके बाद पहले राजीव राय भटनागर, फारूक खान और KK शर्मा की नियुक्ति सलाहकार के रूप में हुई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? रंजन गोगोई भारत के 46वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। हाल ही में किस से सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? SS देसवाल को। BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ।
किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। भोपाल में भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? अदनान जुर्फी। इराक का राजधानी बगदाद है। करेंसी इराकी दिनार है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? सीमा वर्मा। हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोइनुद्दीन यासीन। इसका राजधानी कुआलालंपुर है। करेंसी मलेशियन रिंगिट है। और एक्सरसाइज जो होता है मलेशिया और इंडिया के बीच में, उसका नाम है हरमऊ शक्ति। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? विमल जुल्का। इन्होंने सुधीर भार्गव का स्थान लिया है। भारतीय सूचना आयोग का स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था अकॉर्डिंग टू RTI एक्ट। भारत के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? संजय कोठारी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुआ था। हाल ही में CBDT बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो SK गुप्ता और KM प्रसाद को। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका हेड मोदी है, PC मोदी है। कैटरीना एस्क्वालोपोलोव किस देश के पहली राष्ट्रपति बनी है? ग्रीस का राजधानी एथेंस है और करेंसी यूरो है। अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अफगानिस्तान का राजधानी काबुल है और करेंसी अफगानी है। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी है? नूपुर कुलश्रेष्ठ। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और महानिदेशक K नटराजन है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में मार्च 2020 के महीने के लिए पदभार संभाला? रूस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अवार्ड से संबंधित प्रश्न। IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? जोया अख्तर। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव IIFTC उन्होंने 2011 में बनाई गई जिंदगी न मिलेगी दोबारा की शूटिंग स्पेन और 2015 में कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिल धड़कने की शूटिंग तुर्की में करने से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया गया। कॉमनवेल्थ के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जादव पायेंग। पर्यावरण कार्यकर्ता जादव पायेंग, जिन्होंने फॉरेस्ट मैन भी कहा जाता है, को कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार के लिए चुना गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो अरफात शिरवानी और रोहिणी मोहन को। चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रिका में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है। 2019 में यह अवार्ड प्रियंका दुबे को दिया गया था। किस उपन्यासकार ने 2020 का पेन हेमिंग्वे पुरस्कार जीता है? रुचिका तोमर। डेब्यू उपन्यासकार रुचिका तोमर को उनके पहले उपन्यास अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स के लिए साल 2020 में पेन हेमिंग्वे अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। एबल प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिलेल फुटेंसबर्ग इसराइल के हैं और ग्रेगरी मार्गुलिस अमेरिका के हैं। एबल प्राइज, जिसे मैथ का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, उन्हें यह पुरस्कार उनके पायोनरिंग यूज ऑफ मेथड फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड डायनेमिक्स इन ग्रुप थ्योरी और नंबर थ्योरी एंड कॉम्बिनेटोरिक्स यानी कि समूह सिद्धांत, संख्या सिद्धांत और आयोजन गणित में संभावना और गति विज्ञान के विधियों के अग्रणी उपयोग के लिए सम्मानित किया गया है। कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया था।
ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में रियलमी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सलमान खान को। रियलमी चाइनीज़ फ़ोन निर्माता कंपनी है, साथ ही सलमान खान भारत पे का भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? अमिताभ बच्चन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना अक्टूबर 2015 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी और सीईओ मिस्टर वी वैद्यनाथन है। किसे पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? करीना कपूर को। पूमा जर्मनी की कंपनी है। फेस्टिवल। हाल ही में फगली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में यांगपा गांव में पारंपरिक फगली उत्सव मनाया गया है। यह उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत है ये के प्रतीक के तौर पर आयोजित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम बंडारू दत्तात्रेय है। हाल ही में लोसर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। लोसर तिब्बत बौद्ध धर्म में एक त्यौहार है। इसकी उत्पत्ति बौद्ध पूर्व काल में तिब्बत में हुई थी। इसे कृषि युग के रूप में जाना जाता है। खुबानी के पेड़ों के खिलने का जश्न मनाने के लिए त्यौहार का आयोजन किया गया था। हाल ही में पारंपरिक फूल देई त्यौहार के आयोजन शुरुआत कहाँ हुई है? उत्तराखंड में। इस त्यौहार को उत्तराखंड में फूल संक्रांति भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मिर्च महोत्सव आयोजन किया गया? मांडू। मिर्च महोत्सव राज्य के कारोबारी निवेशकों और निर्यातकों के लिए एक बड़ा व्यापारिक अवसर होता है। साथ ही इससे किसानों की आय दोगुनी करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। किस राज्य में चार फुट महोत्सव का आयोजन किया गया? मिजोरम में। थीम था इसका मिजोस संस्कृति एंड नैतिक कोड। इवेंट एंड समिट। कौन सा देश बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? फिलीपीन। बैडमिंटन एशिया चैंपियन का आयोजन फिलीपीन के मनीला में किया जाएगा। इसमें पहले इसका आयोजन चाइना में प्रायोजित था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इसे चेंज किया गया। 7वां वर्ल्ड सिटीज समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? सिंगापुर में। सिंगापुर का राजधानी कैपिटल सिंगापुर सिटी है और करेंसी सिंगापुर डॉलर है। हाल ही में 65वां अमेजन फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत 1954 से हुई थी। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का बेस्ट फिल्म गुल्ली बॉय है, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह है और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है। किस शहर में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? कोलकाता में। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान डीएसटी मिशन द्वारा आयोजन किया गया था, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा श्रीलंका। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट 2020 के 5वें संस्करण का आयोजन सितंबर 2020 के महीने में कोलंबो के श्रीलंका में किया जाएगा। गूगल भारत में किस जगह पर अपना दूसरा क्लाउड स्टेशन खोलेगा? दिल्ली। भारत में गूगल का पहला क्लाउड स्टेशन मुंबई में है, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। विश्व उत्पादकता कांग्रेस के 19वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलोर में। 19वें विश्व उत्पादकता कांग्रेस का विषय है इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी है। 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि के माध्यम से प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली खेती और युवा उद्यमिता का प्रोत्साहित करना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? ऋषिकेश में। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हम भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलोर में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2021 में होगा। इसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट।
अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ की गई है? हरियाणा में। इसका उद्घाटन हरियाणा के पंचकुला में खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया। चैंपियनशिप का लक्ष्य 2028 में निर्धारित ओलंपिक में भारत के लिए शीर्ष 10 में लाना। हाल ही में एनएसजी के रीजनल हब परिसर उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। एनएसजी रीजनल हब कैंपस को 162 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राइज 2020 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। राइज 2020 रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 राइज 2020 उद्घाटन और शैक्षणिक संस्थाओं की साझेदारी में सरकार द्वारा आयोजित किया जाने वाला भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन है। 35वां आहार खाद्य और आतिथ्य मेले का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। मुख्य विशेषताएं इसका है आहार प्रदर्शनी व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देगी और बदल देगी। आहार प्रदर्शनी उद्योग के विकास और विस्तार का समर्थन करता है। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो लेह के 6वां संस्करण है। लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। विंग्स इंडिया 2020 नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन है। G20 2020 का शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करेगा? सऊदी अरब। G20 यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक संघ है। G20 21 का होस्ट इटली में होगा और G20 22 का होस्ट इंडिया में होगा। ओरछा महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के निवारी जिले के ओरछा शहर में नमस्ते ओरछा महोत्सव आरंभ हो गया है। ओरछा अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के साथ साथ अपने राम राजा मंदिर के लिए भी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस साल चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोच्चि में। कोच्चि इस महोत्सव का विषय है आयुर्वेदिक मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी। आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन भारत की साख बनाना है। इंडेक्स एंड रैंकिंग। पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु। पोषण अभियान एक सरकारी मिशन है जो गरीब क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को पोषण को सुनिश्चित करने के लिए है। मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के बाद निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया है? जैक मा। एक रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 41.9 अरब डॉलर है। वहीं चीन के उद्योगपति जैक मा की दौलत 44.5 अरब डॉलर है। हाल ही में भारत बिजली उत्पादक का कौन सा देश बन गया है? तीसरा। भारत विश्व में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति उपभोग के मामले में भारत में 106वां स्थान पर है। दुनिया का सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर है? फिनलैंड। फिनलैंड को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। उसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और नीदरलैंड का स्थान है। हाल ही में जारी SIPRI की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल है? 23वां। भारत से निर्यात किए जाने वाले हथियारों को सबसे अधिक म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस ने खरीदा है। वुमेन ऑन बोर्ड 2020 अध्ययन में भारत कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 46वां। इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर रहा। हाल ही में जारी ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? दूसरे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? चौथा। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई थी। मुख्यालय लॉसेन स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी हैं।
एक्सरसाइज। भारत ब्रिटेन के बीच संयुक्त वायु से सेना अभ्यास इंद्रधनुष का शुरुआत कहाँ हुई है? गाजियाबाद के हिंडन स्टेशन पर। हिंडन का वायु सेना स्टेशन पश्चिमी वायु कमान द्वारा संचालित किया जाता है। यह दुनिया का 8वां और एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। हाल ही में अमेरिका और किस देश सैनिकों के बीच नेटिव अभ्यास आरंभ हुआ है? यूएई। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जयद अल नाहयान है। यूएई का राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात है। साइंस फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वनगमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश। यह मार्ग चित्रकूट से अमरकंटक तक बनेगा, जहां भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास काल में पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनगमन किया था। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कोवा पंजाब। इस मोबाइल ऐप में कोरोना वायरस से बचने के लिए यात्रा और अन्य बचाव के उपाय बताए गए हैं। इस मोबाइल ऐप से लोगों को ऐसे लक्षणों को पहचानने में मदद मिलेगी जो कोरोना वायरस के से संभावित लक्षण होते हैं। इससे लोगों को नज़दीकी अस्पताल और जिले में कोरोना के लिए विशेष नोडल अधिकारी की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। हाल ही में कौन सा राज्य स्वयं सहायता समूह के लिए मिशन शक्ति विभाग बनाया है? उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में घोषणा की है कि स्वयं सहायता समूह SHG के लिए एक विशेष विभाग स्थापित किया जाएगा। इस विभाग का मिशन शक्ति नाम दिया गया है। किस बीमा योजना के तहत कोविड-19 से प्रभावित श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा? अटल जीवन बीमा योजना। 19 मार्च 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की कि वह असंगठित श्रमिकों के वर्ग को बेरोजगारी का लाभ देगी। इस श्रमिकों में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के कारण अपनी नौकरी खो दी है। कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है? दिल्ली। इस स्कीम के तहत वकील को वेलफेयर के लिए काम किए जाएंगे। इसका योजना का बजट तकरीबन 50 करोड़ रुपए तय किया गया है। वकील को स्वास्थ्य बीमा, ई-लाइब्रेरी और कोर्ट में क्रेच जैसी सुविधा दी जाएगी। मुख्य न्याय मंत्री दाल भात योजना किस राज्य की सब्सिडी वाली खाद्य योजना है? झारखंड। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत राज्य में निर्धन लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य और यूनियन टेरिटरी ने स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना लॉन्च की है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण की जांच के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। किस दिग्गज कंपनी ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति पहल की शुरुआत की है? फेसबुक। इस पहल से काम की शुरुआत करने वाली महिला के लिए उद्यमिता शुरू करने और भारत में महिलाओं के बीच जागरूकता और प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद मिलेगी। फेसबुक प्रगति द्वारा प्रत्येक गैर लाभकारी संस्था को अपना काम करने के लिए 50 लाख तक के 4 अनुदान प्रदान किए जाएंगे। गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए निम्नलिखित में से किस पहल की शुरुआत की है? डिजी पाइवोट। ये कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए आरंभ किया गया है जो ब्रेक के बाद अपने कॉर्पोरेट करियर में वापस आने की कोशिश कर रही है या जो जॉब करते हुए अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में शिफ्ट करने की योजना बना रही है। हाल ही में दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए फ्यूल हमसफर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संतोष गंगवार। श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार ने नई दिल्ली में आवासीय सोसाइटियों, होटल और अस्पतालों के दरवाजों तक डीजल पहुंचाने के लिए फ्यूल हमसफर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ई-विधान प्रक्रिया लागू की गई है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ई-विधान प्रक्रिया लागू की है।
जिसमें अब सदन की प्रत्येक कार्यवाही बिना कागज के इस्तेमाल किए जाएंगे। भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों को और आम लोगों के लिए अपना रेस्टोरेंट ऑन व्हील लॉन्च किया है? आसनसोल। रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल। किस राज्य में सुपोषित माँ अभियान लॉन्च किया गया है? राजस्थान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में सुपोषित माँ अभियान लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और किशोरियों की पोषण संबंधित सहायता को प्रदान करना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है? हरियाणा। इन नवाचारों के तहत युवा माताओं की सहायता लेने की योजना है ताकि उनके बच्चों को हर प्रकार की खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हाल ही में किस राज्य ने मो जीवन योजना की शुरुआत की है? उड़ीसा। मो जीवन कार्यक्रम के माध्यम से उड़ीसा के मुख्यमंत्री और ने राज्य में लोगों से घर के अंदर रहने का संकल्प लेने का आग्रह किया है। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल शतरंग योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के युवाओं के विकास, रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण के कौशल युक्त श्रम शक्ति के रूप में विकसित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत किस योजना की शुरुआत की है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके का उद्देश्य स्कूल के बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं से मुक्त रखना है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। ऑबिट्यूरी। सतीश गुजराल। प्रसिद्ध वास्तुकार, मूर्तिकार और लेखक सतीश गुजराल का निधन हुआ। उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण से 1919 में सम्मानित किया गया था। फ्लोयड कार्डोज। भारतीय मूल के अंतर्राष्ट्रीय शेफ फ्लोयड कार्डोज का 59 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। निमाई घोष। वयोवृद्ध फोटोग्राफर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित निमाई घोष का निधन उन्हें निर्देशक सत्यजीत रे के साथ एक स्टिल फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए जाना जाता है। निम्मी। हिंदी फिल्म जगत के 1950 से 60 के दशक के मशहूर अभिनेत्री निम्मी का निधन हो गया है। उनका मूल नाम नवाब बानो था, जो बाद में फिल्मों में निम्मी नाम से लोकप्रिय हुई। अब्दुल लतीफ़। ये पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे। वो 1970 में बैंकॉक एशियाई खेलों में ट्रॉफी जीतने वाली टीम के प्रमुख सदस्य थे। जयराम कुलकर्णी। ये जाने माने मराठी लोकप्रिय अभिनेता थे। इम्तियाज़ खान। ये जाने माने बॉलीवुड अभिनेता थे। पाटिल पुष्पा। ये वयोवृद्ध पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सदस्य थे। वह 1962 से 1974 के बीच 2 कार्यकालों के लिए राज्यसभा के सदस्य थे। पुथुसेरी रामचंद्रन। ये वयोवृद्ध मलयालम कवि और विद्वान थे। अन्नोन्नथुकट्टम उनकी पहली कविता थी जो 1944 में प्रकाशित की गई थी। दाना जेटोकोवा। ये पूर्व ओलंपिक भाला चैंपियन थी। वह एक ओलंपिक भाला चैंपियन थी जिन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। संतु मुखोपाध्याय। ये जाने माने बंगाली अभिनेता थे। जेवियर पेरेज डी क्विलर। ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव थे। उन्होंने 1973 से 74 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। जोगिंदर सिंह सैनी। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जाने माने कोच थे। राजयोगिनी दादी जानकी। उन्हें स्वच्छता बनाए रखने के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उन्होंने दुनिया भर के करीब 140 देश में सेवा केंद्रों की स्थापना भी की थी। रोजर मेवेदर। ये वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर थे और अमेरिका से बिलोंग करते थे। केनी रोजर्स। ये अमेरिका के प्रसिद्ध गायक थे। अपने 6 दशक लंबे करियर में उन्हें 3 ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बलबीर सिंह खुल्लर। ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। 1968 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम के हिस्सा थे।
प्रदीप कुमार बनर्जी, ये भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका 83 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किस मंत्री ने महाराष्ट्र के रोपैक्स यात्री नौका सेवा लॉन्च की है? मनसुख मंडाविया। ग्रीस में बना यह जहाज 2000 कारों और 1000 यात्रियों को ले जा सकता है और मानसून के दौरान भी चलने में सक्षम है। मुंबई और मांडवा के बीच सड़क की दूरी 110 किलोमीटर है और यह समुद्री मील की गति तक पहुंच सकता है। यह 14 समुद्री मील की गति तक पहुंच सकता है और 18 किलोमीटर की समुद्री यात्रा में को 45 मिनट से 1 घंटे में पूरा कर सकता है। किस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अमेरिका। रक्षा मंत्रालय पेंटागन के अनुसार इस मिसाइल की गति ध्वनि की गति से कम 5 गुना से ज़्यादा होगी। इस लिहाज से यह मिसाइल 6200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से घंटा से ज़्यादा गति से दुश्मन पर हमला करेगी। यह बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी। हाल ही में किस आईआईटी ने प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? आईआईटी मंडी। इसकी स्थापना नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम ICPS के तहत की जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार आईआईटी मंडी को 7.25 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद करेगी। जुलाई 2020 में भारत के पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किस संस्थान में किया जाएगा? आईआईटी मद्रास। इसका आयोजन देश में हाइपरलूप पॉड परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किया जा रहा है। हाइपरलूप एक लूप होती है जिसके माध्यम में एक पॉड यात्रा करता है। इसके द्वारा यात्रा का समय बहुत कम होता है क्योंकि पॉड हवा प्रतिरोध के बिना ट्यूब में यात्रा करती है। किस शिक्षण संस्थान ने किस दिन के लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए लॉन्च किया प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया है? आईआईटी गांधीनगर। परियोजना का उद्देश्य छात्र में कौशल को बढ़ावा देना जबकि वे अपने घरों में सीमित हैं। L&T सर्विसेज ने औद्योगिक साइबर सुरक्षा पर अनुसंधान के लिए किस संस्था के साथ मिलकर हाथ मिलाया है? आईआईटी कानपुर। LTTAS के CMD और CEO केशव पांडा है। आईआईटी कानपुर के उप निदेशक प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल हैं। यूएस आर्मी के नए डिवीज़न ने एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। इस नए डिवीज़न का नाम क्या है? यूएस स्पेस फोर्स। इसके तहत उन्होंने अपना अल्ट्रा सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऑर्बिटर में भेजा है। यूएस स्पेस फोर्स यूएस आर्मी का एक नया डिवीज़न है। हाल ही में किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाला टेस्ट किट को लॉन्च किया है? अमेरिका। इस किट को अमेरिका की एबॉट लैबोरेटरी के द्वारा डेवलप किया गया है। यूएस स्पेस फोर्स ने कोरोना वायरस के बावजूद 26 मार्च 2020 को किस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन लॉन्च किया है? AEHF का फुल फॉर्म है एडवांस एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। किस शहर में आयोजित कार्यशाला में विस्फोटक का पता लगाने के लिए डिवाइस RALDER-X लॉन्च किया गया है? पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में विस्फोटक डिवीज़न नेशनल वर्कशॉप फॉर एक्सप्लोसिव डिटेक्शन 2020 पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में RALDER-X नामक एक नए विस्फोटक का पता लगाने वाला उपकरण का भी अनावरण किया गया। किस मंत्रालय ने LMG गन खरीदने के लिए इजरायली कंपनी के साथ अनुबंध किया है? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा बलों के लिए लाइट मशीन गन LMG का कोई खरीद के लिए इजरायल वेपन्स इंडस्ट्री के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। किस संस्था DAC ने वायु सेना के लिए स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है? रक्षा अधिग्रहण परिषद डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल। भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी है। इससे वायुसेना के लिए कुल 83 स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। नौसेना ने किस स्थान पर नया क्वारंटाइन शिविर स्थापित किया? विशाखापट्टनम।
नौसेना ने कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए पूर्वी नौसेना कमांड ईस्टर्न नेवल कमांड में तैनात INS विश्वकर्मा में क्वारंटाइन शिविर स्थापित किया है। क्वारंटाइन शिविर का निर्माण कोविड-19 से प्रभावित देशों से निकाले जा रहे भारतीय नागरिकों के लिए किया गया है। दुनिया का पहली उड़ने वाली कार PALV लिबर्टी कहाँ बनाई गई है? गुजरात में। PALV का पूरा नाम पर्सनल एयर लैंडिंग व्हीकल है। PALV लिबर्टी कार और ऑटो जीरो या जाइरोप्लेन से मिलकर बना है। रक्तस्राव रोकने के लिए किस संस्थान ने स्टार्च आधारित हेमोस्टेट सामग्री विकसित की है? NIST नैनो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्च आधारित हेमोस्टेट सामग्री रक्त में प्राकृतिक थक्के कारकों और केंद्रित करती है जो रक्त बहने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। विकलांगजनों में सशक्तिकरण किस अभियान की शुरुआत की है? नवाचार सुगम्य भारत अभियान। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नैसकॉम फाउंडेशन द्वारा विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त रूप से नवाचार सुगम भारत अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और उपकरणों की मदद से सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर तक पहुंच प्रदान करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। किस देश को हाकुडो कंपनी ने भारत की ग्लोबल 360 कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? जापान। हाकुडो इंक जापान की दूसरी सबसे बड़ी वैज्ञानिक कंपनी है। किस संस्थान ने मार्स 2020 रोवर का नाम प्रिजर्वेंस किए जाने की घोषणा की है? नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 5वें मार्स लाल ग्रह रोवर का नाम प्रिजर्वेंस रखने का ऐलान किया है। इससे पहले रोवर को इसके कोड नेम मार्स 2020 के नाम से जाना जाता था।